इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है और तभी वहाँ पर एक लैंडस्लाइड होता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो पहाड़ों के नीचे गिर जाती है और एक जगह पर जाकर फंस जाती है, जिससे वो काफ़ी घायल हो चुकी होती है। अब एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आता है जिसका लीडर रे होता है जो कि एक रेस्क्यू ऑफिसर था। लेकिन इस लड़की की गाड़ी चट्टानों के बीच में फंसी होती है जिसके कारण इसका ऑफिसर एक उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो भी उस चट्टानों के बीच में फंस जाता है। अब वो गाड़ी नीचे गिरने ही वाली होती है कि रे नीचे जाकर उन दोनों की जान बचा लेता है और इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है। अब इसके बाद हमें प्रोफेसर लॉरेंस दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल लॉरेंस एक सिस्मोलॉजिस्ट हैं और सिस्मोलॉजिस्ट जिन्हें कहा जाता है जो कि पृथ्वी पर भूकंप की रिसर्च करते हैं। वो कई सालों से रिसर्च कर रहे होते हैं और रिसर्च के बेस पर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि साल 1964 में इतना भयंकर भूकंप आया था कि जो कि कई एटम बम के बराबर था और वो भूकंप 10 मिनट तक लगातार चलता रहा था। और वो बताते हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार आता ज़रूर है। और कैलिफोर्निया की जो सैन एंडरसन जो लाइन है वो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि भूकंप आने का खतरा इस जगह पर ज़्यादा है। थोड़ी देर के बाद लॉरेंस का जो क्लिक होता है जिसका नाम डॉक्टर किम चुंग होता है वो उनके पास आता है और बताता है हाल ही में एक भूकंप आया है। ये बात सुनते ही वे दोनों यहाँ से भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों एक डैम के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और ये यहाँ ऐसा कर रहे होते हैं तभी इनके मीटर में वेव्स बढ़ जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और ऐसा होते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप का झटका आता है जिससे वो डैम टूटने लगता है। डैम पर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे होते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक बच्ची फंस गई है और वो बच्ची को उठाकर भागने लगता है और वो खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और उस बच्ची को डॉक्टर लॉरेंस के पास फेंक देता है और वो खुद वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद ये पूरा डैम तबाह हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से रे को दिखाया जाता है, उसे उस घटना स्थल पर पहुंचने का मैसेज आता है। यहाँ पर हमें रे की बेटी ब्लैक को भी दिखाया जाता है जो कि अब अपनी मॉम के साथ रहती है। दरअसल रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। अब उसकी वाइफ रेमा अपने बॉयफ्रेंड डेल के साथ रहती है। अब डैनियल उसकी वाइफ और ब्लैक को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। खैर अभी ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो रे की बेटी को एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेन है। बेन के साथ उसका छोटा भाई भी होता है और इन तीनों की बहुत ही जल्दी दोस्ती हो जाती है। अब भूकंप की वजह से उस डैम पर जो तबाही हुई थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, इसलिए डॉक्टर लॉरेंस के पास अब एक रिपोर्टर आती है। वो उनसे पूछती है कि ये भूकंप कैसे आया था। तभी लॉरेंस के पास उसके 2 स्टूडेंट आते हैं जो कि बहुत घबराए हुए थे। उनके पास कोई रिपोर्ट होती है। डॉक्टर लॉरेंस भी उस रिपोर्ट को देखते हैं, वो खुद भी बहुत घबरा जाते हैं। दरअसल सैन एंड्रियास में जहाँ रे की फैमिली होती है वहाँ पर बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वहाँ से पूरे शहर को खाली कर सकें। लॉस एंजलिस सैन फ्रांसिस्को इस बात से अनजान होते हैं कि पूरे शहर पर बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है। अब हमें दूसरी तरफ एमा को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर बैठी होती है और तभी वहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका था। अब इन सभी की जान खतरे में है। एमा सबसे पहले रे को फ़ोन करती है क्योंकि वो रेस्क्यू ऑफिसर था। रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब इतने में ही यहाँ बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती हैं। एमा को पता होता है कि रे उसे बचाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा, इसीलिए वो छत पर जाना चाहती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा ख़त्म हो चुका है। लोग वहाँ पर लटके हुए होते हैं, ऊपर से सारे लोग नीचे गिर रहे होते हैं। चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाज़ें होती हैं। खैर एम्मा अब किसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच जाती है। अब बिल्डिंग का ये हिस्सा भी ढहने लगा है। खैर अब एम्मा ढहकर मारी जाती उससे पहले रे आ जाता है जो कि रस्सी के सारे एक नेट को नीचे फेंकता है। अब एम्मा उस नेट की तरफ भागने लगती है। बिल्डिंग तेजी से ढह रही होती है। बिल्डिंग पूरी तरह से ढह पाती उससे पहले एम्मा उस नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन रे अपने काम में बहुत माहिर होता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भूकंप की वजह से यहाँ की सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वहीं हमें शहर का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ रे की बेटी और डैनियल दोनों साथ थे। ये पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी से निकल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है जिससे कि इनके गाड़ी के आगे की ज़मीन धंस जाती है और इनकी गाड़ी उसमें गिर जाती है।
डेनियल तो किसी तरह से गाड़ी से निकल जाता है, लेकिन रे की बेटी को वो नहीं निकाल पा रहा था। वो मदद लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ तो सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। इसीलिए डेनियल रे की बेटी की परवाह किए बिना यहाँ से भाग जाता है। अभी भी रे की बेटी उसी गाड़ी में फंसी होती है। तभी वहाँ वो लड़का आता है जिसका नाम बैन था, जिससे कि रे की बेटी की कुछ देर पहले दोस्ती हुई थी। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है। अब यहाँ से ये तीनों किसी तरह से बच बचा के निकल जाते हैं। अब यहाँ से रे की बेटी अपने फादर को फ़ोन करती है। वो उन्हें इस शहर की सिचुएशन बताती है, जिस पर रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से वहाँ से निकाल लूँगा। तुम किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, मैं तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। जिससे ये दोनों सैन फ्रांसिस्को अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हमें शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर भूकंप के झटके बंद हो चुके थे। सभी लोग किसी सेफ जगह की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हमें लॉरेंस को दिखाया जाता है, जो देख रहा होता है कि अब यहाँ भूकंप और भी तेज आने वाला है। अब सैन फ्रांसिस्को में फिर से भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिससे बिल्डिंग फिर से गिरने लगती हैं। यहाँ पर डेनियल भी होता है, जो देख रहा होता है कि सब सारे लोग यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए दीवार के पास खड़े होते हैं। उसके पास कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से एक आदमी को हटाकर खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रे और एमा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में थे। अब इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वह सुपरमार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि जिससे हादसे में इनकी जान बच जाती है। अब ये अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी तरह से यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाना चाहते थे, इसीलिए यह कार चुराकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रे तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी देखता है कि सामने सड़क टूटी हुई है। वो तेज़ी से कार के ब्रेक लगाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर देखता है कि सामने एक बहुत ही बड़ी दरार बनी हुई है। अब ये लोग कार से तो आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ कुछ मदद कर सकता हूँ। रे कहता है कि मुझे किसी भी तरह से सैन फ्रांसिस्को पहुँचना है, वहाँ पर मेरी बेटी इंतज़ार कर रही है। क्योंकि बूढ़ा आदमी एक पायलट होता है, वो उनसे अपना प्लेन दे देता है। जिसके बाद रे और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को निकल जाते हैं। ये दोनों सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसीलिए वो एमा को लेकर नीचे पैराशूट की मदद से कूद जाता है। जिसके बाद रे फिर से अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है कि बेटा तुम्हें अब स्टेडियम की तरफ आना होगा। लेकिन वो कार से स्टेडियम की तरफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो शहर के दूसरी तरफ था। अब इनके पास एक ही रास्ता होता है, पानी का। ये लोग बोट लेकर उसकी तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर इनकी बेटी फंसी हुई थी। ये बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये सामने देखते हैं कि बादल बहुत ही नीचे आ गए हैं, लेकिन थोड़ा क्लोज जाने पर पता चलता है कि ये सुनामी की बहुत ही बड़ी वेव है। इतनी बड़ी सुनामी भूकंप के बड़े झटकों से ही पैदा हुई थी। बहुत सारे लोग पानी में बोट के ऊपर होते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि अब वो ये लोग वापस नहीं जा सकते। वे सोचते हैं कि हम अपनी स्पीड तेज़ करके इस सुनामी को पार कर लेंगे। इसीलिए सभी लोग पानी की वेव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पानी की लहर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। अब किसी तरह से रे अपनी बोट को लेकर उस पानी की लहर के ऊपर तक चला जाता है। अब सामने से ये देखते हैं कि बहुत ही बड़ा कार्गो शिप आता है, जो कि इनकी बोट को कुचलने ही वाला होता है। लेकिन रे सही समय पर अपनी बोट को लेफ्ट की तरफ ले जाता है। लेकिन अब इस कार्गो शिप से बहुत बड़े बड़े कार्गो कंटेनर नीचे गिरने लगते हैं। अब रे किसी तरह से यहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन पानी उस बड़े से कंटेनर को अपने साथ बहाकर ले जाता है। और सामने होता है गोल्डन रे ब्रिज, जहाँ से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेनियल भी होता है और अब वो शिप यहाँ ब्रिज से टकराता है। अब यहाँ पर एक कंटेनर डेनियल के ऊपर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब ये ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है और हज़ारों लोगों की जान यहाँ चली जाती है। अब पूरे शहर में पानी भर जाता है, पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ इतनी तेज़ होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ गिर रही थी। वहीं हमें बैन और रे की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग में होते हैं। लेकिन यहाँ भी अब पानी भरना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये तीनों और ऊपर चले जाते हैं। जब पानी शांत होता है तो ये तीनों पाते हैं कि ये यहाँ फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अब यहाँ रेमा और रे भी पहुँच चुके थे। रे की बेटी उन्हें देख लेती है और आवाज़ लगाती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर होने की वजह से उनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। एमा देखती है कि उसके हाथ पर और बोर्ड पर एक हरे रंग की रेजर लाइट पड़ रही होती है। अब वो पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी उन्हें रेजर लाइट से इशारा कर रही थी। अब ये अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये
देखते हैं कि पानी की एक और लहर आ जाती है और बिल्डिंग में धंस जाती है। अब ये तीनों होते हैं वो फ्लोर पानी के नीचे चला जाता है। रे और वो दोनों भाई पानी के अंदर चले जाते हैं और एक केबिन में फंस जाते हैं। अब रे अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे जाता है और वो वहां तक पहुंच जाता है। अब बाहर से हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि उस पानी के गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बाहर से एम्मा ये सब देख रही होती है और वो देखती है कि वो एक बोट को उसकी तरफ तेजी से ले जा रही होती है। वो बोट को उसमें दे मारती है और गिलास को तोड़ देती है, जिसके बाद रे अपनी बेटी को बोट के ऊपर ले आता है। बाकी के सभी लोग इस बोट में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। अब पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह रही होती है। जहाँ एक तरफ एम्मा अपनी बोट को निकालने की कोशिश कर रही होती है, दूसरी तरफ रे अपनी बेटी को, जो कि बेहोश होती है, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जल्दी उसकी बेटी को होश आ जाता है और सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि इनकी जान अब बच गई है। और जो भूकंप कई देर से आ रहा था वो भी अब शांत हो गया है। और अब हमें दिखाया जाता है कि पूरी रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि यहाँ लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे। अब एम्मा और रे भी एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमारे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।